तो संजय चक्रवर्ती, अगर टीएमसी 21 पर आ रही है और दूसरे नंबर की पार्टी मेघालय में बन रही है, तो क्या आप एनपीपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? आधे घंटे का इंतजार और करिए। हाँ। आप देखिएगा ये धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते हम बहुमत के करीब पहुंचेंगे। सिर्फ आधे घंटे के इंतजार के बाद ही आपको पता चल जाएगा। रही बात जो अभी बिष्ट जी जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, इन्होंने कहा टीएमसी को डूब बनना चाहिए। संजय 1 सेकेंड, संजय एक सेकेंड, संजय रुकिए ना, संजय रुकिए एक सेकेंड। आप पार्टी के वैसे भी टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है संजय, तो आप तो खुलकर बोल सकते हैं भाई प्रवक्ता बोले तो पार्टी की लाइन से अलग नहीं जा सकता। सुनिए ना, तो खुल के बोलिए संजय, मैं चाहता हूं आप खुल के बोलिए और कहिए कि मेघालय में, अरे कहिए ना, मेघालय में सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, एनपीपी के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा प्रेडिक्शन क्यों करेंगे जो बाद में आपके सामने मुझे शर्मिंदगी होने पर। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मैं नहीं, देखिए सुनिए, देखिए मैं वही कह रहा हूं, अगर प्रवक्ता होते हैं तो पार्टी लाइन से बंधे होते हैं। आप समर्थक हैं, आप खुलकर अपनी राय रख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि टीएमसी को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, एनपीपी के साथ जाना चाहिए और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना चाहिए। नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, मेरे शब्द नहीं है। मुझे अपने पार्टी को नहीं, अपने पार्टी को मुझे भी जवाब देना होता है, तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा नेशनल चैनल पे आकर के। लेकिन मैं फिर भी बिष्ट जी से मैं एक बार फिर कहूंगा कि जब शब्दों का मर्यादाओं को जो है ध्यान में रख करके बात किया करें। अभी इन्होंने कहा था टीएमसी को डूब बनना चाहिए, ये भूल गए कि 1984 में ये भी 2 सीटों में पारी वाली पार्टी थी। आज ये किसी तरीके से आज इनकी सरकार बन चुकी है और केंद्र, मैंने पहले ही जब शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि किस तरीके से दबाव डाल करके ये अपनी राजनीति को चमका रहे हैं विपक्षों को दबा करके, तो ये बिल्कुल साफ बात है और इसका असर दिख रहा है। अब संजय रुकिए, संजय अब एक सेकंड, अब रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, तो 1 मिनट संजय, 1 सेकंड रुकिए। देखिए अभी मैंने आपको मौका दिया था, आपने वो मौका खो दिया। अब आप 18 पे आ गए। अब एनपीपी 24 पर निकल गई है और बीजेपी 10 पर। अब ऐसा लगता है, अब देखिए फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक बीजेपी और एनपीपी अगर मिलते हैं, जिसकी संभावना काफी है, वो 34 पे चले जाएंगे, 30 के बहुमत के आंकड़े से आगे। हो सकता है कि आप विपक्ष में ही बैठें संजय। देखिए विपक्ष में बैठेंगे तो हम मजबूत विपक्ष के रूप में बैठेंगे। हाँ, ऐसा भी हम आपको बता दे रहे हैं, हम बैठेंगे तो मजबूत विपक्ष के रूप में बैठेंगे। लेकिन आधे घंटे का और इंतजार करिए, आधे घंटे के बाद स्थिति बहुत कुछ साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा सरकार किसकी बन रही है। बिल्कुल ठीक है, सरकार किसकी बन रही है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है संजीव, लेकिन बीजेपी तो पूरी कोशिश करेगी, अगर तीनों राज्य में वो सरकार बना लेती है, ये दिखाने की चुनावी साल है और लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो पूरा नैरेटिव बनाएगी ना। इस राउंड के बाद इसे कहा जा रहा है ये पहला सेमीफाइनल है। अगर 2023 सेमीफाइनल है तो ये पहला सेमीफाइनल है। तो इसके बाद तो 5 बहुत ही अहम राज्यों में चुनाव होने हैं ना, और जाहिर है कि उन राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो उसमें एक संदेश जाएगा। और जाहिर है कि ऐसे में, जबकि आप नागालैंड में बहुत क्लियर कट देख रहे हैं कि एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार वहाँ बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में होगी। त्रिपुरा में भी कहानी लग रही है कि देखिए कमोबेश, हालांकि पिछली दफ़ा जितनी सीटें आई थी उतनी आती भी नहीं दिख रही हैं, लेकिन सरकार बनती भी वहाँ भी दिख रही है। और अब रहा मेघालय का सवाल, तो मेघालय में एनपीपी के हाथ में सत्ता की चाबी है। अब वो जिसके साथ भी जाए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से डबल इंजन बनती है। एनपीपी और टीएमसी जाती है तो फिर एक विपक्ष की सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए माकूल नतीजे कम से कम अगला राउंड जो है सेमीफाइनल का, उसके लिए आते दिखाई पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।